अस्सलाम वालेकुम। बैरिया टाउन कराची में हर बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन लोग बेचते हुए या खरीदते हुए एक ऐसी गलती कर देते हैं जिससे उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम उस कॉमन सेंस की बात करेंगे जो सेलर्स और परचेजर्स को यूज़ करनी चाहिए प्रॉपर्टी बेचते हुए या खरीदते हुए, और ये गलती वो अक्सर कर देते हैं जिससे उनको बाद में नुकसान ही होता है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली रियल एस्टेट की या बैरिया टाउन कराची की मार्केट की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं सेलर्स की। सेलर्स क्या गलती करते हैं बैरिया टाउन कराची में अपनी चीज़ बेचते हुए? सबसे पहले वो ये गलती करते हैं कि वो जब कोई चीज़ बेच रहे होते हैं तो वो मार्केट में 10 लोगों को वो चीज़ दे देते हैं। मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट 31 का विला है, वो बेच रहे हैं तो मार्केट में 10 एजेंट्स को बता देंगे कि यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी है, ये इसको मैंने सेल करना है। इससे नुकसान उनका ही होता है। इससे उनकी चीज़ एक तो मार्केट में गंदी हो जाती है, और जब 10 लोग एक ही चीज़ बेच रहे होते हैं तो उसकी जो खरीदार होता है तो उसको जब 10 जगह से एक ही चीज़ कोड होती है तो वो समझता है कि इसका डेस्परेट सेलर है या इसको इस प्रॉपर्टी में कहीं कोई मसला तो नहीं है। तो इस वजह से फिर बाद में एजेंट से कूल बनाकर उस प्रॉपर्टी को नीचे की उस ऑनर को नीचे की ऑफर्स देकर वो वाली डील सस्ते में उससे वो चीज़ ले लेते हैं। तो ये चीज़ गलत है कि आप रेट सबसे लें। हमारा मशवरा यही है कि आप रेट सबसे लें, लेकिन बेचने के लिए किसी एक बंदे को दें। जब सब उसी चीज़ पर वर्किंग कर रहे होंगे तो मार्केट में एक तो वो चीज़ गंदी हो जाती है और उसकी फिर आपको नीचे के रेट्स पे ऑफर्स आती हैं। तो हमारा यही मशवरा है कि अगर आप कोई चीज़ बेच रहे होते हैं तो आप पूरी मार्केट एनालाइज करें, सब रेट्स बेशक 10 एजेंट से लें, लेकिन बेचने के लिए किसी एक को दें। इसी तरह जो परचेजर्स होते हैं वो भी यही गलती करते हैं। वो 10 एजेंट्स को या जितने भी एजेंट्स को वो बताते हैं कि मुझे इस जगह प्लॉट चाहिए या विला चाहिए, तो जब 10 लोग या 12 लोग, जितनी भी एक कम्युनिटी है जिसको वो बताते हैं, लिमिटेड लोग जो होते हैं, तो वो जब एक ही जगह पे वर्किंग कर रहे होते हैं तो लोगों को लगता है कि मार्केट में यहाँ पर परचेज़र मौजूद है, यहाँ पर 8 से 10 परचेज़र्स हैं, डिफरेंट परचेज़र्स हैं। उनको नहीं पता होता कि सेम पर्सन है, वो समझते हैं 8 से 10 डिफरेंट परचेज़र्स हैं। तो उस चीज़ का रेट आर्टिफिशियली इंक्रीज़ हो जाता है। इसको आर्टिफिशियली इंक्रीज़ कर दिया जाता है। इसको कहते हैं मार्केट में फेक हाइप फैलाना। क्योंकि जब आप 10 लोगों को बोलेंगे और 10 लोग एक ही जगह पे चीज़ ढूंढ रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली जो लेने वाला जो चीज़ बेच रहा है वो उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर देगा। उसको लगेगा यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है या यहाँ पर उसकी बायर लग गया है, तो वो प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देता है। तो हमेशा हमारा यही मशवरा है कि हमेशा जब भी आप कुछ खरीद रहे हो या बेच रहे हो, आप कॉल सबसे लें, रेट अपनी मार्केट एनालाइज पूरी करें, रेट सबसे लें, लेकिन इंतखाब किसी एक का करें। जब आप किसी एक का इंतखाब करते हैं तो वो प्रॉपर मेहनत भी करता है उस चीज़ पर, और उसके अलावा वो आपको अच्छे रेट्स भी दिलवा सकता है, अच्छी ऑफर्स भी दिलवा सकता है, और एक मार्केट से एक अच्छी चीज़ भी दिलवा सकता है। क्योंकि उसमें सिर्फ एक बंदा वर्किंग कर रहा होता है, और जब सारे ही एक चीज़ पे वर्किंग कर रहे हो तो उसकी और आर्टिफिशियली हाइप क्रिएट हो जाती है और वहाँ रेट आर्टिफिशियली इंक्रीज हो जाते हैं। जब आप एक बंदे को जिम्मेदारी देते हैं तो वो उस पर मेहनत भी करता है और वो आपका प्लॉट को मार्केट में गंदा होने से बचाता है और आपको बेहतरीन रेट दिलवा सकता है। तो बैरिया टाउन कराची में एक ट्रांसपेरेंट डील के लिए ज़रूरी है कि आप समझदारी से काम लें और ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इनका ख्याल रखें। तो अगर आप बैरिया टाउन कराची में कोई सेल परचेज करना चाहते हैं या कोई चीज़ रेंट पे लेना चाहते हैं तो हमसे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।